हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है रेशियो, जिसे हम हिंदी में अवशेष कहते हैं। इस रेशियो पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम इस पार्ट में केवल पोल सिंगुलरिटीज़ पर रेशियो की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे के बारे में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स ऐसे ही जो बाकी सिंगुलरिटीज़ हैं उन सभी के बारे में हम एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रेशियो एट पोल सिंगुलरिटी, कि पोल सिंगुलरिटीज पर हम रेशियो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं कि हम माना कोई फंक्शन है एफ जेड, और यहाँ पे जेड इक्वल टू ए पर nth ऑर्डर का क्या है, पोल है। ये कोई फंक्शन है एफ जेड जो कि जेड इक्वल टू ए पर क्या है, एन ऑर्डर का एक पोल है। तो स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग हम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लिमिट जो भी पॉइंट है हमारा वो लिमिट लगा देंगे जेड टेंडिंग टू ए 1/, जैसे यहाँ पे हमने माना है कि एन ऑर्डर का पोल है तो यहाँ इससे एक कम n-1 फैक्टोरियल, और एक कम टाइम बार क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड। किसका करेंगे, जेड माइनस ए का होल पावर n एफ जेड। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, पोल सिंगुलरिटीज़ पर रेशियो फाइंड करने का। एक बार देखिए, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए 1/n-1 फैक्टोरियल n-1 टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड। किसका, जेड माइनस ए का होल पावर n इंटू फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ पे हमने मान के चला है कि इस जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, n ऑर्डर का पोल है। तो यहाँ पे जो ये n है ये वाला n है कि n ऑर्डर का पोल है। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ इस लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है और हमें उस पॉइंट पर क्या मिल जाता है, हमारा रेशियो मिल जाता है। ये फॉर्मूला थोड़ा देखने में हार्ड है, पर अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z-1। एक सबसे इजी सा एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा डिफिकल्टी की ओर चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड इक्वल टू 1 पर क्या है, यहाँ पे पोल है, और ये कैसा पोल है, 1 ऑर्डर का पोल है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिंपल पोल है। अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कि आपको ये सिंपल पोल कैसे है, 1 ऑर्डर का पोल कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो आपने वो देख ली होगी। तो मैं ये मान के चली हूँ कि आपका पोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 पे क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल पोल है। अब इस जेड पोल के करस्पॉन्डिंग हम इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना, एन इक्वल टू क्या है, 1 है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। लिमिट क्या लगेगी हमारी, जेड इक्वल टेंड्स टू 1 एक कम फैक्टोरियल, जितना ऑर्डर है उससे एक कम फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का है तो यहाँ पे एक कम क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और एक कम बार क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। देखो यहाँ पे n ऑर्डर का पोल था तो हमने एक कम बार क्या किया, डेरिवेटिव किया। यहाँ पे 1 ऑर्डर का पोल है, दैट मीन्स 0 बार डेरिवेटिव। तो मतलब हम डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये वाला जेड माइनस 0.1 है, ऑर्डर कितने का पोल है, 1 ऑर्डर का पोल है, इनटू में क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1/1 इंटू जेड माइनस 1, और हमारा पास फंक्शन क्या है, 1/z-1। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे z-1 से ये z-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें आंसर, इसका 1 मिल जाएगा। तो z इक्वल टू 1 पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि कितने ऑर्डर का पोल है, और इसी फॉर्मूले में हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। देन हमें उस पोल के रिगार्डिंग हमारा रेशियो क्या है वो मिल जाएगा। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने थोड़ा ईजी लिया था, इससे थोड़ा सा टाइपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमने लिया है एफ जेड इक्वल टू ये लिया है। तो यहाँ पे आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पे पोल कौन कौन से होंगे। तो एक तो जेड इक्वल टू 1 पोल दे रहा है, और एक जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पोल दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं, जेड इक्वल टू 1
यहाँ पे हमारा सिंपल पोल होगा 1 ऑर्डर का, और जेड इक्वल टू जो 2 है हमारा वो सेकंड ऑर्डर का पोल होगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पोल का कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 क्या है, सेकंड ऑर्डर का पोल होगा, और जेड इक्वल टू 1 सिंपल पोल है। तो हम इन दोनों पोल पर क्या निकालेंगे, अब रेशिड्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एट जेड इक्वल टू 1 की। तो स्टूडेंट्स 1 पे हमारा सिंपल पोल है, दैट मीन्स एन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, लिमिट पॉइंट क्या है हमारा 1, जेड टेंडिंग टू 1, एन इक्वल टू 1 है, एक कम फैक्टोरियल तो 1/0 फैक्टोरियल, एक कम बार डेरिवेटिव तो 1 है, तो 1 कम बार 0 बार डेरिवेटिव, दैट मीन्स नो डेरिवेटिव। यहाँ पे जेड माइनस 1 का होल पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऑर्डर का पोल है, और हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट रख देती हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा, 1/z-1 इंटू z-2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, लिमिट z टेंड्स टू 1, 1/0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मैं लिख रही हूँ। z-1 से z-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/z-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिमिट रख दीजिए। तो जैसे ही हम z की जगह 1 रखेंगे तो 1/1-2 का होल स्क्वायर, और ये हमें क्या मिल जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें z इक्वल टू 1 पर रेशिड्यू की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। अब हम यहाँ पे z इक्वल टू 2 पर रेशिड्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो z इक्वल टू 2 पर कितने ऑर्डर का पोल है, सेकेंड ऑर्डर का पोल है, दैट मीन्स n इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स पहले तो क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू किस पॉइंट पर, 2 पर, तो z टेंड्स टू 2, n इक्वल टू 2 है, मतलब जितने ऑर्डर का पोल है उससे एक कम फैक्टोरियल अपोन में आ जाएगा। तो 2 ऑर्डर का पोल है तो अपोन में क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 ऑर्डर का पोल है तो एक कम बार डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, z-2 का होल पावर कितना आता है, n, मतलब हमारे पास जितने ऑर्डर का पोल है उतनी पावर आ जाएगी, तो 2। और फंक्शन क्या है हमारा, f(z), तो f(z) की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, z-1 इंटू z-2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो हमारा रेशिड्यू मिल जाएगा। तो लिमिट z टेंड्स टू 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो d/dz। यहाँ से स्टूडेंट z-2 के होल स्क्वायर से z-2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली 1/z-1। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, लिमिट z टेंड्स टू 2, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 z/z-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिमिट रख देते हैं, z टेंड्स टू 2 लिमिट रखेंगे। तो जैसे ही 2 की जगह हम क्या रखेंगे, सॉरी z की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2-1 का होल स्क्वायर, और यह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1/2 - 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ -1। तो z इक्वल टू 2 पर स्टूडेंट्स हमें रेशियो कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स चाहे हमें कितने भी ऑर्डर का पोल मिल रहा हो, उसका हम सिर्फ इस फॉर्मूले में रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, उसका रेशियो का मान मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वीडियो में हम z इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेशिड्यू की बात करेंगे कि जब हमें इन्फिनिटी पर रेशिड्यू कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको पोल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम पोल्स पर रेशिड्यू कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। धन्यवाद।